दोस्तों, क्या हाल है? कहानी शुरू होती है एक बहादुर कैप्टन ल्यूक से। वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के सबसे बेहतरीन पायलट थे। लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत खास भी है और बहुत मुश्किल भी, क्योंकि आज उनकी प्यारी बेटी का बर्थडे है और उन्होंने उसे वादा किया है, पापा जल्दी लौट आएंगे। बस यही वादा निभाने के लिए वो निकल पड़े हैं आसमान की उड़ान पर। सफर शुरू होने से पहले हर चीज चेक होती है। कैप्टन, क्रू, सबका हेल्थ टेस्ट, मौसम की रिपोर्ट, सब कुछ। आज मौसम कुछ गड़बड़ था, इसीलिए सबको खास हिदायत दी गई। शांत रहो, डरना मत और मुस्कुराते रहो। थोड़ी देर बाद सारे पैसेंजर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्लेन टेक ऑन ऑफ करता है और सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन बस यहीं तक सब कुछ आसान था। कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन हिलने लगता है। मौसम खराब है, टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। पैसेंजर डर जाते हैं, कुछ बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन एयर होस्टेस मुस्कुराकर सबको दिलासा देती है, डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैप्टन ल्यूक ऊपर उड़ने की परमिशन मांगते हैं ताकि झटके बंद हो जाएं। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं, सबके चेहरे फिर से खुश लगने लगते हैं। कैप्टन और उनके जूनियर जॉन कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। कैप्टन, आप इतने परफेक्ट कैसे हैं? ल्यूक हंसकर कहते हैं, हर फ्लाइट को ऐसे लो जैसे पहली बार उड़ा रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंस पायलट का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर वो बताते हैं, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं किसी भी हाल में उस तक लौटूंगा। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। विंडशील्ड पर हल्की दरारें दिखाई देती हैं। जॉन डर जाता है। यह कैसे हो सकता है? फौरन ल्यूक एयर कंट्रोल से संपर्क करते हैं। हमें नीचे उतरना होगा। बीच आसमान में अचानक वो दरार टूटकर पूरे शीशे में फैल जाती है और एक पल में विंडशील्ड चकनाचूर हो जाती है। तेज हवा अंदर घुसती है, दबाव इतना ज्यादा कि एक पायलट का शरीर आधा बाहर खिंच जाता है। लेकिन ल्यूक उसे पकड़ लेते हैं और बेल्ट कस देते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, पर वो हार नहीं मानते। एयर कंट्रोल लगातार पूछ रहा है, कैप्टन ल्यूक, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन ल्यूक जवाब नहीं दे पा रहे। उनके पास वक्त नहीं है, बस हिम्मत है। धीरे धीरे वो प्लेन को नीचे लाने लगते हैं। पीछे बैठे पैसेंजर सिर्फ इतना महसूस कर रहे हैं कि प्लेन नीचे जा रहा है, तेजी से। अचानक कॉकपिट का दरवाजा हवा के दबाव से टूट जाता है। सबके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं और ल्यूक, वो बस एक बात कह रहे हैं, शांत रहो, मैं सबको घर पहुंचा दूंगा। कंधों पर जिम्मेदारी है, दिल में डर, लेकिन हाथ अब भी स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़े हैं। वो पूरी ताकत से प्लेन को संभालते हैं और आसमान में फिर से संतुलन लाने की कोशिश करते हैं। अब पीछे बैठे पैसेंजर घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और तीसरे कैप्टन नैन की मदद की। सबने मिलकर उसे आगे धक्का देकर कॉकपिट तक पहुंचा दिया। जैसे ही नैन अंदर पहुंचा, उसने फौरन दरवाजा लॉक कर दिया ताकि बाहर की हवा या कोई और परेशानी अंदर ना आ सके। आवाजें इतनी तेज थीं कि बोलना मुश्किल था, तो उसने इशारों में कैप्टन ल्यूक से पूछा, क्या आप ठीक हैं? ल्यूक ने साइन लैंग्वेज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं, पर को पायलट नहीं। दोनों ने फौरन मास्क पहने और काम में लग गए। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हालात बताए, विंडशील्ड टूटी है, हवा अंदर आ रही है, हमें तुरंत गाइडेंस चाहिए। नीचे कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। बीजिंग एयर कंट्रोल ने सारी रनवे खाली करवा दी और बाकी सारे प्लेन को रुकने का ऑर्डर दे दिया। सबकी नजर अब सिर्फ एक फ्लाइट पर थी, फ्लाइट 8300। लेकिन सवाल था, क्या वो लैंड कर पाएंगे? आसमान में ल्यूक और नैन
अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। हवा के झोंके लगातार प्लेन को हिला रहे थे। कभी दाएं, कभी बाएं। प्लेन का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। नीचे जमीन पर खबर फैल गई, फ्लाइट अतिहंत और शायद क्रैश होने वाली है। यह सुनकर यात्रियों के परिवार वाले रोने लगे। सब अपने अपने फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। डर अब लोगों के दिल में गहराता जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा, स्पीड कम करो कैप्टन। लेकिन ल्यूक ने मना कर दिया। अगर स्पीड कम की तो प्लेन और नीचे चला जाएगा। उन्होंने जवाब दिया। तभी सामने एक और बड़ा खतरा नजर आया। एक भयंकर तूफान, थंडरस्टॉर्म। पूरा कंट्रोल रूम दिमाग खपा रहा था कि अब क्या करें, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अब सबकी उम्मीद बस कैप्टन ल्यूक पर थी। वो एक 80 जानों के रखवाले थे। एक पल की गलती और सब खत्म। ल्यूक ने गहरी सांस ली और बोला, अब पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं। हमें इस तूफान से गुजरना होगा। उन्होंने स्पीड बढ़ाई और सीधा थंडरस्टॉर्म के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। बिजलियां चारों तरफ चमक रही थीं। तूफानी हवा प्लेन को झकझोर रही थी। पैसेंजर अब बुरी तरह डर गए थे। एयर होस्टेस ने कांपते हुए कहा, सब लोग प्रार्थना करें। अब सिर्फ ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। धरती पर सबकी नजरें बस ल्यूक पर थीं और आसमान में। ल्यूक के दिल में बस एक ही ख्याल था, क्या मैं अपनी बेटी से किया वादा निभा पाऊंगा? बारिश की बूंदें अब गोलियों जैसी विंग पर टकरा रही थीं। प्लेन की बॉडी कमजोर हो रही थी, लेकिन ल्यूक ने उसे सीधा रखा। उसने हार नहीं मानी। नैन बार बार ल्यूक के हाथ रगड़ रहा था ताकि वो होश में बने रहें, ठंड से जम न जाएं। दोनों जी जान से कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत में सबको जिंदा नीचे उतारा जाए, लेकिन पीछे बैठे लोग अब धीरे धीरे चुप हो गए थे। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ बस आसमान की ओर देखकर दुआ मांग रहे थे। वो जानते थे ये समय बहुत भारी है, पर दिल में अब भी एक उम्मीद थी, कैप्टन ल्यूक कुछ तो करेंगे। वो हमें घर जरूर पहुंचाएंगे।